हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। आइए, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में कोई चीज़ या डाटा वगैरह हम सेव कर देते तो काफ़ी दिनों तक उसमें रहता है। जब मन आया उसको देख लिया, ओपन कर लिया। तो कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सुरक्षित रखने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा आंकड़ों को सुरक्षित रखने की पद्धति को ही संख्या पद्धति कहते हैं। और ये संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है। पहली होती है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरी होती है द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरी होती है अष्ट संख्या पद्धति, ऑक्ट नंबर सिस्टम, चौथी होती है खट संख्या पद्धति, हेक्सा नंबर सिस्टम। इंटरमीडिएट में केवल 2 संख्या पद्धति पढ़नी है, दशमलव संख्या पद्धति और द्विआधारी संख्या पद्धति। तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं हम, डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो 10 होता है और इसमें जो अंक होते हैं वो 10 होते हैं। कौन? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 9 तक। और दशमलव संख्या पद्धति में जैसे कोई अंक लिखा है 9, 3, 7, 5, तो इसमें आधार 10 हो गया। जो पहले वाला अंक होता है इसको MSD बोला जाता है और जो लास्ट वाला अंक होता है मान लो 5, इसको LSD बोला जाता है। MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। यानी पहला अंक MSD कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सर्वाधिक सार्थक अंक, और लास्ट वाले अंक को LSD बोला जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, न्यूनतम सार्थक अंक। ये कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है। ये हो गई आपकी दशमलव संख्या पद्धति। इसमें याद रखना कि 10 आधार होता है और 10 अंक होते हैं। और दूसरी जो संख्या पद्धति होती है पढ़ते हैं जो हम बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका जो आधार होता है 2 होता है और अंक भी इसमें 2 होते हैं। कौन? 0 और 1। इसमें अगर कोई संख्या लिखी है जैसे 1 0 1 0 1, तो इसमें जो पहला जो अंक होता है इसको बोलते हैं MSB और लास्ट वाले को LSB। सेम वही है।
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। द्विआधारी संख्या पद्धति में दो अंक कौन कौन? 0 और 1। 0 और 1 से जो संख्या बनती है उसी को कहते हैं द्विआधारी संख्या। इसमें द्विआधारी संख्या में जो दशमलव होता है इसको बाइनरी बोला जाता है, बाइनरी बिट्स। कंप्यूटर जो है डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता। मान लिया आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने 2 दबाया, वो 2 नहीं समझेगा बल्कि ये बाइनरी नंबर को समझेगा, 1010 को समझेगा, इस टाइप से समझता है। तो अब हम पढ़ाते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। तो संख्या पद्धति में 2 ही पढ़ना है, अष्ट संख्या पद्धति, खट संख्या पद्धति, हेक्सा नंबर सिस्टम ये सिलेबस में नहीं है। अब हम पढ़ाते हैं देसी नंबर्स को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। दशमलव संख्या को चेंज करना है द्विआधारी में। एग्जाम्पल मान लो 37 है, ये कौन सी पद्धति में लिखा है? दशमलव में। देखो दशमलव में 10 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 और 7 इसी में तो आ रहे हैं, तो दशमलव संख्या पद्धति हो गई। इसको चेंज करना है बाइनरी में। देखो विधि क्या है? 37, इसको हम डिवाइड करते हैं क्योंकि चेंज करना है बाइनरी में, द्विआधारी में, तो इसमें 2 अंक होते हैं, आधार 2 होता है, 2 अंक होते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 करने दो, 2 अट्ठे 16, शेषफल 1 यहाँ लिखेंगे, 2 नहीं 18, शेषफल यहाँ 0 शेषफल, 2 चौके 8, शेषफल 1, 2 दूना 4, शेषफल 0, 2 एकन्ने 2, शेषफल 0। अब ये जो आया है 2 से भाग देते रहेंगे जब से, तो इसको हम उल्टे क्रम में लिख देंगे। शेषफल को उल्टे क्रम में लिखने पर, उल्टे क्रम में, उल्टा क्रम क्या? 1 0 0 1 0 1, यही आंसर हो गया। तो इस प्रकार दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या में चेंज किया जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, 37 2 से डिवाइड किया, 18, शेषफल यहाँ लिखा, 2 नहीं 18, शेषफल यहाँ, 2 चौके 8, शेषफल यहाँ, 2 दूना 4, शेषफल यहाँ, 2 एकन्ने 2, शेषफल, इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। ये है दशमलव से बाइनरी संख्या। अब जैसे कैलकुलेटर वगैरह में 37 को दबाते हैं, 37 लिखा है, तो कैलकुलेटर या कंप्यूटर 37 को नहीं समझ रहा है, वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है इसको 100101 37 आपने क्लिक किया तो वो समझ रहा है 100101 को। ये तो हम अपनी सुविधा के लिए 37 ऊपर जब टच करते हैं जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो दशमलव संख्या पद्धति, कहीं आपका दशमलव लगा हुआ हो, दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे लिखा है 0.9375, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। इसमें कितना आएगा? तो इसकी विधि समझो, 0.9375, इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे, गुणा कराएंगे, कराओ, 2 पंचे 10, 0, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तीन 6, 1 7,
दूनी 18, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो। अब दशमलव के इधर वाला जो अंक है हम यहाँ लिख देंगे शेषफल के रूप में। फिर दशमलव के इधर कितने अंक है? 8, 7, 5, 0। इसमें फिर 2 का हम गुणा करेंगे। 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 1 17। 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। दशमलव के इधर वाला अंक हमने यहाँ लिख लिया। बचा क्या? 0.7500। फिर 2 से हम गुणा कराएंगे। 2 0 0, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15। फिर कितना बचा? 0.5000। फिर 2 से गुणा करा देंगे तो 2 0 0, 2 0 0, 2 पंचे 10। दशमलव के इधर वाला अंक यहाँ लिख देंगे। अब क्या बचा? 0.0000। इसमें 2 का फिर गुणा करा देंगे तो 0.000, दशमलव के इधर 0। ये विधि है। अब ये जो आया है इसको हम सीधे क्रम में लिखेंगे। क्या? 1 1 1 1 0। ये चेंज हो गया आपका बाइनरी संख्या। अगर कहीं दशमलव लगा हो तो उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, इधर लिखेंगे, फिर दशमलव वाला अंक इधर लिख देंगे, बाकी इधर वाले अंक में फिर 2 से गुणा करेंगे। ये हम तब तक प्रोसेस करते रहेंगे जब पूरा 0 0 ना आ जाए, और इनको सीधे क्रम में लिख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? बाइनरी संख्या। तो दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में इस प्रकार चेंज करते हैं। अब पढ़ते हैं इसमें ट्रिक से कैसे हल करते हैं। मान लो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रिक कैसे काम करती है इसमें? जैसे 37 है, इसको हमको लिखना है बाइनरी में। क्या करेंगे? 1 1 दूनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। समझना जरा, ये कोड लिखना है। 1 दूनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, और 32 दूना 64। तो हमको 37 हो जाए या 37 के पहले, तो 32 दूना 64 ज़्यादा हो रहा है 37 से, तो हम 32 तक ही जाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि किन किन अंकों को जोड़ने से 37 हो रहा है। तो देखो 32, 4 36 और 1 37। तो जिनको जोड़ने से 37 हो रहा है उनके नीचे हम 1 लिख देंगे और बाकी के नीचे 0 0 कर देंगे। तो ये आ गया क्या? 1 0 0 1 0 1। क्या आ गई? बाइनरी संख्या। अभी जो हमने ऐसे निकाला था ना, वही इसमें आ गया। एक बार फिर समझिए। 37, 1 दूनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 दूना 32। यानी 37 है तो हमको 37 के आगे नहीं जाना, 37 के पीछे ही रहना, या तो फिर 37 तक आ जाए। तो 32 दूना करेंगे तो 64, 37 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक रहेंगे। अब 37 किन किन अंकों को जोड़ने से 37 हो रहा है? तो 32, 4 36 और 1 37। तो उनके नीचे 1 कर लेंगे, बाकी के नीचे 0। तो ये आसान हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल आप देख लो। मान लो 18 है, करो 1 दूनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32। ज़्यादा हो रहा है ना। अब 18 किनको जोड़ने से हो जाएगा? 16 और 2 18। तो इनके नीचे हम क्या कर देंगे? 1, और बाकी को क्या कर देंगे? 0। तो इसकी जो दशमलव संख्या है बाइनरी संख्या लिखेंगे तो क्या आ जाएगी? 1 0 0 1 0। इस तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गया आपका दशमलव संख्या को चेंज करते हैं बाइनरी संख्या। अब पढ़ते हैं कि बाइनरी को दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है। ये बाइनरी है, इसको दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है, इसी एग्जाम्पल से समझा देते हैं।
बाइनरी को दशमलव संख्या में कैसे चेंज किया जाता है। मान लो लिखा है बाइनरी संख्या 18 है, 18 की बाइनरी संख्या ये आई। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 10010। तो इसको बाइनरी को दशमलव संख्या में कैसे चेंज किया जाता है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, यहाँ हम 2 को पावर 0, फिर 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, 2 को पावर 3, 2 को पावर 4, 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं। स्टेप 3 में जो 0 के सामने वाले अंक होते हैं उनको हम काट देते हैं। बचा क्या, 2 को पावर 16, 2 को पावर 4, और क्या बचा प्लस 2 को पावर 1 यानी 2, 2 को पावर 4 मतलब 2 दूना 4, दूना 8 दूना 16, 2 कितना गया 18। तो इस तरीके से हम द्विआधारी बाइनरी को दशमलव में चेंज कर सकते हैं। क्या करना है, बाइनरी संख्या है तो आधार 2 होता है, 2 को पावर 0, फिर 1 2 3 4 जितने भी अंक होंगे ऐसे लिखते चले जाएंगे, और जो 0 को सामने होंगे उसको हम काट देंगे, बाकी को जोड़ देंगे। ये आ जाएगी दशमलव संख्या पद्धति। इसी में अगर आपका कहीं दशमलव आ जाए, मान लो बाइनरी संख्या 1.101 इस तरीके से आ जाए, तो इसमें भी दशमलव के इधर से 2 को पावर -1, 2 को पावर -2, 2 को पावर -3, अब फिर 0 को सामने वाला अंक काट देंगे। ये क्या लिखा हुआ है 1/2 प्लस ये 1/2 दूना 4 दूना 8, इसको हल कर लेंगे। यहाँ एलसीएम बराबर करेंगे, 4 का गुणा करा देते हैं, 4 दूना 8, 4 4 का आ जाएगा 5/8 का भाग 2 दोगे तो दशमलव, 8 छंग 48, 8 दून 16, 8 5 .625 आधार में 10 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम दशमलव को बाइनरी को दशमलव में चेंज कर सकते हैं।